हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप आजकल यूपीएस बड़ा सुन रहे होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद से सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं। और जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो एनपीएस के तहत आते हैं, उनको 30 जून तक की लिमिट दी गई है कि आप 30 जून तक डिसाइड कर लीजिए आपको यूपीएस में रहना है कि एनपीएस में रहना है। साथ ही साथ 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए एम्प्लॉयज को पास भी ऑप्शन है कि आप यूपीएस में जा सकते हैं या एनपीएस में रह सकते हैं, यदि उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है। जिन्हें ओपीएस से मिल रही है उनसे मतलब नहीं, जिन्हें एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है वो जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, उनके कुछ आंसर्स हैं, उसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएस एक्चुअल में है क्या, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं यूपीएस वर्सेस एनपीएस एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सहायता मिलेगी कि हमें यूपीएस में जाना चाहिए कि एनपीएस में जाना चाहिए। आज सिर्फ हम बात करेंगे यूपीएस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसमें क्या लिखा है, The Unified Pension Scheme has been introduced as an option under the NPS। मतलब NPS के अंदर ही UPS का एक ऑप्शन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड NPS सो दैट दे मे रिसीव एन एश्योर्ड पे आउट आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब यूपीएस क्या है, एक एश्योर्ड पे आउट है। जब आप रिटायर होंगे उसके बाद एक एश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा, उतना आपको मिलता रहेगा। अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपको 50,000 मिल रहा है तो आप जब रिटायर होने के बाद जब तक जीवित है तब तक आपको 50,000 मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एश्योर्ड पे आउट। इट इज फंड बेस्ड पे आउट सिस्टम विच रिलाइज ऑन द रेगुलर एंड टाइमली अक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक फंड बेस्ड है, आपका जितना फंड जमा हुआ है और उस हिसाब से जब आप रिटायर होंगे उसके बेसिक के हिसाब से आपको मिलेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा पूरा, अभी समझना किस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। फिलहाल इतना समझो ये फंड बेस्ड है। और इसमें जो एक बात ये है वो क्या है कि एश्योर्ड पे आउट है। कैसा पे आउट है, एश्योर्ड पे आउट है। आपका आपका एक बार जो डिसाइड हो गया उतनी ही पेंशन आपको मिलती रहेगी। अभी मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं एनपीएस से, सिर्फ यूपीएस के बारे में बता रहा हूं। व्हेन विल यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिकम ऑपरेशनल, 1 अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल हो गई है। इसमें विल लगा है, कोई बात नहीं। Who is eligible for the UPS? The central government employees who are covered NPS are eligible to submit their option for UPS under NPS। साथ साथ पेंशनर जो है हमारे इसके NPS वाले वो भी एलिजिबल है इसके लिए। इसमें लिखा है हाउ इज द एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर यूपीएस। तो कह रहे हैं कि एश्योर्ड पे आउट कैसे कैलकुलेट होगा, तो लिखा द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे। समझो ये है कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो गई है उसके पहले के 12 मंथ, मतलब वो रिटायरमेंट वाला मंथ प्लस उसके पहले 11 मंथ, टोटल 12 मंथ के आपका बेसिक का एवरेज निकाला जाएगा। बेसिक का क्या निकाला जाएगा, एवरेज। मान लेते 12 मंथ के बेसिक का एवरेज आ गया आपका 60,000। ठीक है, जैसे मान लो आपकी रिटायरमेंट में मान लेता हूं कि 31 मार्च को हुई है, 31 मार्च 2025 को आपकी रिटायरमेंट हुई है। तो 31 मार्च प्लस इससे के पहले के 11 मंथ, टोटल 12 मंथ का जो आपका बेसिक पे होगा, बढ़ता घटता रहता है क्योंकि 6 महीने में आपका 2 बार आपका डीए बढ़ चुका होगा, तो कुछ 6 महीने का अलग होगा और कुछ 6 महीने का अलग होगा। उसका एवरेज निकाला जाएगा। मान लिया हमने एवरेज 60,000 आया है तो इसका 50%, 60,000 का कितना 50%, मतलब आपका 30,000 ये आपको पेंशन प्लस उस समय जो डियरनेस रिलीफ की रेट चल रही होगी प्लस वो। ठीक है, मान लेते हैं हम कि 20% चल रही होगी, तो 30,000 का 20% कितना 6,000। तो आपको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी, 36,000 मिलेगी। सबको समझ में आ गई। लेकिन ये एश्योर्ड पे आउट आपको 50% कब मिलेगा, जब आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स की है। ये लिखा है देखो, full assured payout is payable after a minimum 25 years of qualifying service। in case of lesser qualifying service period आपको अनुपातिक पे आउट मिलेगा। अगर आपका 25 साल से कम है तो कुछ अनुपात निकाला जाएगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो 50% नहीं, 50% से कम मिलेगा। और इसमें एश्योर्ड पे आउट भी दे रखा गया है कि मान लो जैसे कि इसमें आगे बढ़ता हूं, मिनिमम गारंटेड पे आउट ऑफ ₹10,000 पर मंथ शैल बी एश्योर्ड इन केस ऑफ सुपरएनुएशन इज आफ्टर 10 ईयर। मतलब किसी ने अगर 10 साल की नौकरी कर ली है
ठीक है, वो 10 साल के बाद 11वें साल में रिटायर हो गया है, तो उसको मिनिमम पे आउट 10,000 तो मिलेगा मिलेगा। 10 साल से कम की नौकरी करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 साल तक की नौकरी करने वाले को 10,000 रुपए मिलेगा। 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कर ली आपको, तो आपको आपके लास्ट 12 मंथ का बेसिक के एवरेज का 50% मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, assured payout will be commenced from the date on which the employee would have superannuated if he had continued in service। मतलब कह रहे हैं कि वही अगर आप वॉलंटरी सर्विस लेते हैं, अगर 25 साल हो जाते हैं तो वहीं से आपका जब सुपरएनुएटेड होंगे तब आपका वो चालू हो जाएगा पे आउट। व्हाट इज द मिनिमम assured पे आउट, मैंने अभी आपको बता दिया कि 10,000 है और 10 साल की सर्विस करेंगे। अच्छा, फैमिली पे आउट क्या, मान लीजिए एक को 36,000 मिल रही थी पेंशन, 36,000 मिल रही थी, उसने 2 साल पेंशन ले पाई। 2 साल पेंशन लेने के बाद उनकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या है, तो उनके स्पाउस को जो उनका बेसिक था उसका 60%, बेसिक कितना था 30,000, इसका 60% मतलब 18,000 प्लस उस समय का जो डीए रेट चल रहा होगा, मान लेते हैं 20%, वैसे कुछ बढ़ ही गया होगा, 30% मान लेते हैं, तो 18,354,400, 18,5,23,000, 18,5,23,400 रुपए। मतलब उसको कितना रुपए मिल जाएगा, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बेसिक का 60% हो जाएगा, प्लस उस समय जो डीएनएस रेट चल रही होगी रिलीफ की, वो मिला के उनको पेंशन मिलेगी। मान लो 23,400 रुपए उनको पेंशन मिलेगी, यही फैमिली पेंशन है। अच्छा, इनकी डेथ होने के बाद बाकी बच्चों को या किसी को कोई फंड नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए है, वो भी सर्विस बुक में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं है आप क्लेम कर दो, नहीं क्लेम कर सकते हैं। What is eligibility criteria for the central government employees to the received assured payout? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको बता ही दिया कि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस, अगर 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस तो मिनिमम पे आउट मिलेगा, और 25 साल की सर्विस है तो आपको 50% मिल जाएगा। लिख रहे हैं कि किस कंडीशन में, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द ऑप्शन ऑफ एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस शैल नॉट बी अवेलेबल। इसके लिए दो दिए गए हैं, जैसे क्या है, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम हो तो पहला तो ये हो जाएगा, अगर किसी की 10 साल सर्विस से कम हो तो यूपीएस लागू नहीं होगा। सेकंड हो गया, अगर वो उसका डिसमिसल फ्रॉम या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया या उसने रिजाइन कर दिया है तो आपको यूपीएस लागू नहीं होगा। अगला, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब मंदी के लिए तो उनका डियरनेस रिलीफ तो आपको मिलता रहता है, तो उसका प्रोटेक्शन है ये, ठीक है। क्या व्हेन विल बी द डिस्प्लेन एश्योर्ड पेआउट एंड डीआर देन कमेंट्स ऑन, ये भी मैंने बता दिया ऊपर। आप क्या बोल रहे हैं, बिसाइड्स एश्योर्ड पे आउट इज देयर एनी एडिशनल बेनिफिट एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्स एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन। कहने का मतलब है कि आपने ये तो बता दिया कि इनको पेंशन कितनी मिलेगी, ये मैंने बता दिया कि उनको पेंशन कितनी मिलेगी, लेकिन ये भी तो बताओ कि हमें फंड वगैरह कुछ मिले। देखो ईएल वगैरह का ग्रेजुएटी वगैरह वो तो मिलेगी एनपीएस में भी यूपीएस में भी, लेकिन हमको फंड कितना मिलेगा इसकी भी तो बात करिए। इसकी बात करने के लिए उन्होंने बताया, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने ऊपर बेसिक कितना लिया था, 30,000 बेसिक लिया था, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है अ लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपरनेशन एट 10% ऑफ मंथली बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अच्छा, एक बात समझो, क्या है ये बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस आपका जो बन रहा था, ऊपर देखो अगर आप, बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस आपका यहाँ पे कितना बन रहा था, 36, मतलब 36,000 आपका बन रहा था, ठीक है। तो अगर आपका उन्होंने बोला है कि लमसम 10% मंथली मिनिमम बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, तो ये 36,000 रुपए आपका जो बन रहा था ना, इसका आप करोगे 10%, क्या करो 10% मतलब 1/10 करेंगे, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, बोल रहे फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। मान लो आपने 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की, 25 साल में 50 6 मंथ होते हैं, उसको 50 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, आपको वो मिल जाएगा, लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो अब लगभग आपका 1,80,000 के आसपास होगा जाके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, आपका जो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस होगा उसका 1/10% इंटू 5, ये आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपका जब रिटायरमेंट होंगे तो ये लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, इसमें देखो इन्होंने दिया गया है, द लमसम पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटम एश्योर्ड पे आउट, मतलब इतना मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका एश्योर्ड पे आउट में कुछ फर्क पड़ेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर यूपीएस,
रेट पूछ रहे हैं कि कितना रेट आपको मतलब कितना एम्प्लॉय देंगे, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज विल बी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस। द मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी 10%, मतलब 10% आप दोगे, 10% सरकार देगी। ये इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। बोथ विल बी क्रेडिटेड टू ईच एम्प्लॉयज इंडिविजुअल कॉर्पस। फिर एक पूल कॉर्पस भी होगी, उसमें सरकार अपनी तरफ से 8.5% देगी। तो आपकी इंडिविजुअल में सरकार 10% जमा करेगी और पूल कॉर्पस में 8.5% जमा करेगी। तो इंडिविजुअल कॉर्पस क्या हो गया, पूल कॉर्पस क्या हो गया। तो इंडिविजुअल कॉर्पस ये होता है कि जैसे आप जब यूपीएस वगैरह ले लोगे तो आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें आपका कॉर्पस दिखाएगा कितना है। तो ये जो आपका, मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो 1 लाख रुपए है और जो पूल कॉर्पस है वो मान लो 60,000 रुपए है। तो ये सरकार का पूरी की तरीके से सरकार है, ये इसलिए सरकार जमा कर रही है कि फाइनल एश्योर्ड पे आउट देने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। 1 लाख में आप छेड़खानी कर सकते। छेड़खानी किस टाइप की, कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। मान लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिफॉल्ट प्लान आपकी उसमें सेट कर रखा है, मान लो उस पर 9% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। आपने कोई और प्लान लिया, हो सकता है उस पर 15% मिल जाए, हो सकता है उस पर 7% मिल जाए। मतलब इस पे आपका हक है, आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन पूल वाले में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। व्हाट इट। फिर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्क ऑप्स अंडर द यूपीएस। अब बेंचमार्क क्या है, अब इस हिसाब से है कि सरकार एक बेंचमार्क कॉप्स डिसाइड करेगी कि जैसे मान लो, आप मेरी बात समझो, जैसे सरकार ने कह दिया कोई रिटायर हो रहा है, तो बेंचमार्क ये है कि आपको 2 लाख रुपए तक आपके उसमें इंडिविजुअल में जमा हो जाने चाहिए। एक उन्होंने कोटा डिसाइड किया, उसका फॉर्मूला वगैरह है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। उन्होंने डिसाइड किया कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस 2 लाख होना चाहिए। अब आपका कॉर्पस अगर 1,80,000 ही जमा हुआ है, मतलब ये इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 1,80,000 जमा हुआ है। उन्होंने कहा अगर बेंचमार्क 2 लाख होगा तभी आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा आफ्टर 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस 50% पे। लेकिन आपका 1,80,000, इस केस में क्या करोगे, तो आपको 20,000 अपने पास से डालना होगा, तो आपका 2 लाख हो जाएगा। इन केस अगर आपका 2,20,000 है और चाहिए बेंचमार्क 20,000 ही, तो अपना 20,000 निकाल लो, विड्रॉ कर लो। मतलब बेंचमार्क अगर वो डिसाइड कर देंगे इतना अमाउंट आपका बेंचमार्क है, तो उतना आपको फाइनली उतने तक पहुंचना है। कम है तो डालिए, ज्यादा है तो निकाल लीजिए। वो इसलिए डिसाइड किया गया ना, मान लो आप बड़े, उन्होंने डिसाइड किया 2 लाख, आप बड़े होशियार बन रहे हैं कि 1 लाख को आपने कहीं ऐसे इसमें डाल दिया कि रिटर्न मिल रहा 5%, और सरकार अपने पास से 9% दे रही। सरकार तो हिसाब लगाए पड़े कि हम लगभग 2 लाख तक बना लेंगे, लेकिन आपने 5% इन्वेस्ट करके उसको कम कर दिया, 1,80 कर दिया। इसलिए ये डिसाइड किया कि बेंचमार्क अगर आप प्राप्त कर पा रहे हैं तो ही आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। वही बेंचमार्क वाले जितने प्रोविजन है वो सब यही है। व्हाट विल द प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट कॉर्पस एज वेल एज द पूल्ड कॉर्पस, ये बता दिया, इसके द्वारा पीएफआरडीए के द्वारा सब कुछ रन होगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज मोर देन वाला भी बता दिया, अगर मोर देन है तो आपका निकाल सकते हैं आप, एक्सेस है। लेस देन वाला भी बता दिया, अगर आपको कम है तो जमा करना पड़ेगा। Can I receive my assured payout if I have less than 25 years of service on the date of superannuation? मिलेगा, लेकिन अनुपातिक अनुपात में मिलेगा, ऐसा नहीं कि 50% के डेट पे आपको मिलेगा। What will determine the qualifying service of the employees under UPS? A superannuation retirement, the qualifying service of the employee under UPS option will be determined by the head of office where he is employed। मतलब क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं, सर्विस का ब्रेक नहीं हुआ है, आपके ऊपर कोई सस्पेंशन नहीं लगा है, मतलब एक पूरा बहुत बड़ा रूल बना रखा है उन्होंने, जिसके तहत क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट होती है। वो आपका हेड ऑफिस या हेड ऑफ ऑफिस डिसाइड करेगा जहां पे आप एम्प्लॉयड हो। कैन आई चेंज माई पेंशन स्कीम? नो। अगर आप एनपीएस से यूपीएस चले गए, देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। वन टाइम है, आपको एनपीएस से यूपीएस में जाना पड़ेगा। वेदर पास्ट रिटायर्स ऑफ एनपीएस विल बी गिवन द, हाँ जो कह रहे हैं जो 31 मार्च 2025 को रिटायर हुए हैं या इससे पहले रिटायर हुए हैं, उनके पास भी ऑप्शन है कि आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। हाउ द केसेस ऑफ पास्ट रिटायर विल बी अकाउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ द, उन्होंने बताया है कि कोई अगर रिटायर हो गए तो उनको भी एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, बाकी जो अमाउंट बचेगा उसे पीपीएफ की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। टॉप अप अमाउंट भी होगा फॉर सच सुपरनेटेड एम्प्लॉइज एज डिटरमाइंड बाय पीएफआरडीए, ठीक है।
ये हो गया है, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं वो भी यूपीएस में जा सकते हैं, उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, टॉप अप अमाउंट भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा पीपीएफ के रेट पे। विल देयर बी एनी मैकेनिज्म अंडर यूपीएस टू कीप द सब्सक्राइबर अपडेटेड अबाउट द इंडिविजुअल कॉर्पोरेट इन टर्म्स ऑफ यूनिट? हाँ, अपडेशन के लिए भाई अभी तो एनपीएस का ऐप चल रहा है, बाकी मेल पे भी आ जाता है, जब आपको कंट्रीब्यूशन कटता है ना वो सब आपके मेल पे भी आ जाता है, ऐप में भी होता है, सब कुछ आप देख सकते हैं। जैसे मेरा ये है तो मेरा एनपीएस अकाउंट है, मैं सब चेक करता रहता हूँ कि मेरा कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। कंट्रीब्यूशन जब मेरा मंथ के लास्ट में होता है तो वो मेरे मेल पे भी आ जाता है, मैसेज में भी आ जाता है, मतलब सब कुछ होता है। तो ये पूरा यूपीएस स्कीम थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर कीवर्ड्स अगर हम आपको इसको बता दें तो कीवर्ड्स आपके इतना समझो कि 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस होगी, अश्योर्ड पे आउटर, लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे का आपको बेसिक पे का 50% आपको मिलेगा। अगर आपकी डेथ होती है तो 60% आपके फैमिली को मिल जाएगा। इसमें अगर 25 साल नहीं हुए, अगर आपने 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस की है तो 10,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपका डिसमिसल हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 10 साल से कम की सर्विस है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका लमसम अमाउंट मैंने बता दिया कि बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस का 1/10, और जितनी क्वालिफाइंग सर्विस पर 6 मंथ से कैलकुलेट होगी। अगर 25 साल आपने की है, 25 साल में 50 6 महीने होते हैं तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। गॉट इट? इतना सब कुछ है, बाकी रिटायरमेंट वालों को भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएस वर्सेस एनपीएस लेके आऊँ, तुलना करूँ, आपको बताऊं कौन सी चूज करनी है कौन सी नहीं करनी है, तो आप कमेंट बताइएगा, मैं ले आऊंगा। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।